आज के इस वीडियो में हम सर्जिकल सूचर जो है जिसको स्टिचेस या हिंदी में टाके कहा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक प्रकार के मेडिकल डिवाइस है। इसका इस्तेमाल सर्जिकल इंसिजन या वुंड जो है उसके किनारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। सूचरिंग के लिए मुख्य रूप से दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है, एक तो नीडल और थ्रेड जो है वो। थ्रेड मतलब धागे, तो विभिन्न प्रकार के धागे जो है वो सूचरिंग में काम में लिए जाते हैं। ये धागे जो है वो अलग अलग आकार के और मटेरियल के बने होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के धागे जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें एक तो एब्जॉर्बल होता है और दूसरा नॉन एब्जॉर्बल होता है। सबसे पहले हम एब्जॉर्बल थ्रेड जो है मतलब अवशोषित होने वाले जो धागे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये थ्रेड जो होते हैं वो शरीर में प्रोटियोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस के द्वारा एब्जॉर्ब मतलब गल जाते हैं। इनका इस्तेमाल शरीर के इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं उसकी सूचरिंग के अंदर किया जाता है ताकि बाद में उन्हें खोलकर वापस हटाना ना पड़े। मुख्य रूप से दो प्रकार के एब्जॉर्बल थ्रेड होते हैं, एक तो नेचुरल एब्जॉर्बल होते हैं। ये भेड़ जो होती है मतलब शीप जो है उसकी इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसल लेयर जो है उससे तैयार किए जाते हैं, जो कि अंदरूनी अंग जो है और सॉफ्ट टिश्यू जो है उनके सूचरिंग के अंदर काम में आते हैं। इनका इस्तेमाल कार्डियोवास्कुलर या न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर जो है उसमें नहीं किया जाता है। नेचुरल एब्जॉर्बल में जो धागे काम में लिए जाते हैं उसमें एक तो प्लेन कैटगट होता है। ये पॉलीफिलामेंट के बने होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे तंतुओं से बना होता है और ये पीले रंग के होते हैं। इनकी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ होती है, मजबूती, वो 7 से 10 दिनों तक रहती है और 10 सप्ताह के अंदर ये पूरी तरह से डिग्रेड मतलब गल जाते हैं। ये बहुत ही कम टिश्यू इंजरी करते हैं, लेकिन ये बहुत ही कमज़ोर होते हैं, उसके कारण से इसके टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसका इस्तेमाल जो है वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है बहुत ही अच्छी हो और साथ ही साथ तेज़ी से हीलिंग होती हो, जैसे कि म्यूकोसल टिश्यू जो है उसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल जो है वो इंटेस्टाइनल की वाल है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, पेरिटोनियम है, मसल्स है, रेक्टल शीथ है, तो उनकी स्टिचिंग के अंदर की जाती है। दूसरा क्रोमिक कैटगट होता है। ये ब्राउन कलर का होता है, ये धीरे धीरे अवशोषित होता है। इसकी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ जो होती है वो 21 से 28 दिनों तक रहती है और ये 10 से 18 सप्ताह के अंदर पूरी तरह से डिग्रेड मतलब गलता है। इसके ऊपर साल्ट की कोटिंग होती है, जिसके कारण से इसकी टिश्यू रिएक्टिविटी जो होती है वो भी कम होती है। इसका इस्तेमाल जो है वो फेस की स्किन जो होती है, म्यूकोसा जो है या जेनेटेलिया जो है, तो वहाँ पर सूचरिंग में किया जाता है। दूसरा एट्रोमेटिक कैटगट होता है। इसका इस्तेमाल ब्लड वेसल जो होते हैं उनके लाइगेशन में या उनकी सूचरिंग के अंदर किया जाता है। दूसरा सिंथेटिक एब्जॉर्बल होता है। सिंथेटिक एब्जॉर्बल जो होते हैं वो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं। उसमें एक तो मोनोक्राइल होता है। मोनोक्राइल जो होते हैं वो कोपॉलीमर सिंथेटिक मटेरियल जो है उससे बनाए जाते हैं और ये 3 सप्ताह के अंदर पूरी तरह से गल जाते हैं। इसका इस्तेमाल सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है और सुपरफिशियल टिश्यू जो है उसकी सूचरिंग के अंदर किया जाता है। दूसरा डेक्सोन या पॉलीग्लाइकोलिक एसिड होता है। ये सिंथेटिक पॉलीमर जो होते हैं उसके बने होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है। ये 25 दिनों तक रहते हैं। ये इसमें टिश्यू रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही कम होता है और साथ ही साथ ये मजबूत होते हैं। इनका इस्तेमाल जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है उसकी सूचरिंग में किया जाता है। तीसरा विनक्राइल या पॉलीग्लैक्टिन होता है। इनकी स्ट्रेंथ जो है वो 28 दिनों की होती है। इसका इस्तेमाल जो है सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है तथा फेस जो है उसकी स्किन की सूचरिंग में किया जाता है। दूसरा नॉन एब्जॉर्बल होते हैं। ये सूचर अवशोषित नहीं होते हैं और उसके कारण से इनको बाद में हटाना पड़ता है और इस कारण से इनका इस्तेमाल जो है वो शरीर की बाहरी त्वचा जो है उसको बांधने के लिए किया जाता है। ये सूचर जो है वो सस्ते होते हैं और आसानी से पकड़ने योग्य होते हैं। साथ ही इन्हें आसानी से स्टरलाइज भी किया जा सकता है। ये भी कई प्रकार के होते हैं। उसमें एक तो सिल्क सूचर होता है। ये नेचुरल नॉन एब्जॉर्बल सूचर होता है जो कि सिल्क वर्म जो है उससे प्राप्त होता है तथा इनके फ्रिक्शन और वाटर एब्जॉर्प्शन जो है उसको कम करने के लिए इसके ऊपर कोटिंग की होती है। अब इनका इस्तेमाल जो है वो कम ही किया जाता है। अभी इसका इस्तेमाल जो है डेंटल सर्जरी के अंदर या एब्डोमिनल सर्जरी जो है उसके अंदर किया जाता है। दूसरा नायलॉन होता है। नायलॉन भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो मोनोफिलामेंट होते हैं जिसमें एक ही तंतु होता है, इसको एथिनोल या डर्मानोल कहा जाता है। ये सिंथेटिक प्रकार के होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो मजबूत होती है, लेकिन इसमें गांठ जो है वो खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इनमें फैलने की क्षमता होती है, उसके कारण से ऐसी जगह जहाँ पर एडिमा है तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। दूसरा इसमें पॉलीफिलामेंट होते हैं। पॉलीफिलामेंट जिसको न्यूरालिन या सुप्रामेड कहा जाता है, इसमें बहुत सारे तंतु होते हैं। ये मजबूत होते हैं और साथ ही साथ गांठ जो होती है उसमें सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें इन्फेक्शन की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। इसका इस्तेमाल जो है वो सॉफ्ट टिश्यू जो है, ब्लड वेसल जो है या सुपरफिशियल स्किन जो है उसके घावों को, जैसे चेहरे के घावों को सूचरिंग करने के लिए किया जाता है। इसका मर्सिलेन होता है। मर्सिलेन जो होते हैं वो पॉलिस्टर फाइबर जो है उसके बने होते हैं। इसका इस्तेमाल कार्डियोवास्कुलर सर्जरी जो है, प्लास्टिक सर्जरी जो है या न्यूरो सर्जरी जो होती है उसमें किया जाता है।
स्टेनलेस स्टील वायर और मेटल क्लिप होते हैं। ये स्टील जो होते हैं उसके बने हुए होते हैं। इनका इस्तेमाल जो है वो लिगामेंट है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी या टेंडन जो है उसकी सर्जरी में किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वो क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, हेयर लिप है, हर्निया के ऑपरेशन है, थोरेसिक के ऑपरेशन है या ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन जो होते हैं उसमें किया जाता है। तो ये तो विभिन्न प्रकार के धागे हो गए जो कि सूचरिंग के अंदर काम में लिए जाते हैं। दूसरी चीज़ जो काम में ली जाती है वो सर्जिकल नीडल होती है। सर्जिकल नीडल जो है वो भी कई प्रकार की होती है। आकार के आधार पर अगर देखते हैं तो एक तो स्ट्रेट होती है, एक हाफ कर्व्ड होती है जिसको स्काई के नाम से जाना जाता है, एक 1/4 सर्कल होती है, एक 3/8 सर्कल होती है, एक 5/8 सर्कल होती है। दूसरा पॉइंट ज्योमेट्री जो होता है, मतलब पॉइंट जो है उसके आधार पर भी नीडल जो है वो कई प्रकार की होती है। इसमें एक तो टेपर होता है, टेपर के अंदर नीडल की बॉडी जो होती है वो गोलाकार होती है, पॉइंट जो होता है वो चिकना होता है। दूसरा कटिंग होता है, कटिंग नीडल के अंदर नीडल की बॉडी जो होती है वो तो त्रिकोणाकार होती है और कटिंग के किनारे जो है वो अंदर से तीखे होते हैं और पैने होते हैं। तीसरा रिवर्स कटिंग होता है, रिवर्स कटिंग के अंदर कटिंग के किनारे जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं और तीखे होते हैं। छोटा ट्रोकार पॉइंट ऑन ट्रेपर कट होता है, इसमें नीडल की बॉडी जो होती है वो तो गोलाकार होती है और टेपर्ड होती है, लेकिन कटिंग के पॉइंट जो होते हैं वो किनारे छोटे होते हैं, त्रिकोणाकार होते हैं। पांचवा ब्लंट पॉइंट होता है, जिसका किनारा जो होता है वो ब्लंट होता है। इसका इस्तेमाल जो है फेब्राइल टिश्यू जो है उसके सूचरिंग के अंदर किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सूचरिंग मटेरियल जिसमें नीडल और थ्रेड जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो अगले वीडियो के अंदर हम कुछ और आर्टिकल जो है उसके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।